परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? ईमानदार होना। सच कह रहा हूं, हम कमजोर हैं वो जानता है। हमारे अंदर कितने गुण हैं, कितना ज्ञान है, वो सब जानता है। उसने हमको बनाया है, हमने उसको नहीं बनाया है। हालेलुया। इसलिए वो क्या चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने ईमानदार रहें। किसी से हम कुछ भी छुपा लें, लेकिन अपने पिता के सामने हम ईमानदार रहें। वो हमारी हर गलतियों को क्षमा करने के लिए तैयार है। वो हमें गड्ढे से निकालने के लिए तैयार है, और उसने निकाला भी है। लेकिन वचन कहता है कि हम उसके सामने चालाकी ना बढ़ते, हम उसके सामने चालाकी ना बढ़ते, हम उसे ये ना बताएं कि हम उससे ज्यादा जानते हैं, हम उसे ये ना बताएं कि हम उससे ज्यादा बुद्धिमान हैं। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, हम उसके सामने धूल का कण भी नहीं है। आमीन। ब्रह्मांड की रचना परमेश्वर बड़ी आसानी से उसने की है। उसने बोला और सृष्टि की रचना हो गई। आमीन। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सृष्टि की रचना उसने आसानी से बोला, आकाश बन गया, तारे बन गए, पृथ्वी बन गई, पहाड़ बन गए, जीव जंतु, सब चीजें बन गई उसके बोलने से। उसके लिए आपको आशीष देना मुश्किल नहीं है, उसके लिए आपको चंगा करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपको देखेगा, आप चंगे हो जाएंगे। और यही यीशु मसीह ने किया। जो भी उसके पास आया बीमारी लेकर, यीशु मसीह ने कहा, तू चंगा होना चाहता है, देखना चाहता है, देखने में, शुद्ध होना चाहता है, शुद्ध हो जाए। क्योंकि शुद्ध करना, चंगा करना परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लिए मुश्किल काम है आदमी, इंसान, वो प्राणी जिसको उसने रचा है, उसके अंदर नम्रता डालना। नम्रता वो आपके अंदर नहीं डाल सकता, वो आपको खुद उपजानी है। नम्र बनाना, आमीन, दीन बनाना, हम्बल बनाना, ये उसके लिए मुश्किल है। और इसी का शैतान फायदा उठाता है। जो आपको थोड़ी सी आपकी जो चीजें हैं, या जो आपने पाया है, वो आपको घमंडी बना देती है। आपके अंदर अहम आ जाता है। उसका वो परमेश्वर नहीं निकाल सकता, वो आपको निकाल रहा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, धन्य है जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का अधिकारी वो ही होगा। यीशु मसीह खुद भी 30 साल तक, और जब तक रहे, दीनता और नम्रता के संग रहे। तो दीनता और नम्रता आपको अपने अंदर लानी है। और बाइबल कहती है, जब हम दीनता और नम्रता के संग जिएंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में सदा काम करता रहेगा, सदा काम करता रहेगा। पाप हम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा अगर आप दीन हैं। रोमियो 6:14, पाप हम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। ये नई वाचा का प्रॉमिस है किन लोगों के ऊपर? जो नम्र है। पढ़िए बेटा। तब पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा,
क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। आमेन। आपकी दीनता आपको अनुग्रह के अधीन करती है। हालेलुया। आप अनुग्रह परमेश्वर का यूं ही नहीं पा सकते जब तक आप दीन नहीं होंगे। जब तक आप दीन नहीं होंगे। याकूब की पत्री 4:6, जब तक आप दीन नहीं होंगे तब तक आप उसका अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकते। वो अनुग्रह काम ही नहीं करेगा। हालेलुया। काम ही नहीं करेगा। आपकी दीनता, आपका नम्रता ही परमेश्वर के अनुग्रह को आपके जीवन में लेकर आएगा। पढ़िए बेटा 4:6। वरन वह और भी अधिक अनुग्रह देता है, इसलिए कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता पर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। आमेन। घमंडियों पर अनुग्रह करता है। अगर आपको अपने जीवन में, अपने काम से, अपनी खूबसूरती से, अपने पैसे से, अपने मकान पर कोई भी थोड़ा सा भी घमंड आ गया तो परमेश्वर आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। विरोध में खड़ा हो जाएगा। ये अपोजिट यू। लेकिन अगर आप में अनुग्रह और दीन है, आशीषें पाने के बाद भी वो क्या देखता है कि आप में दीनता है कि नहीं है। वो बहुत कुछ दे सकता है। आप तो शुरुआत है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप में उसका अनुग्रह आप तब प्राप्त कर सकते हैं जब आप में दीनता होगी। अगर दीनता नहीं है तो उसका अनुग्रह आपके जीवन में काम नहीं करेगा। अनुग्रह क्या है कि जो आप नहीं कर सकते वो करेगा। हालेलुया। अनुग्रह क्या है? जो आप नहीं कर सकते वो कर सकता है। बहुत सी चीजें आपके जीवन में जो आप नहीं कर सकते वो कर सकता है, और वो करता है जो दीन और नम्र होता है। हालेलुया। तो आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि हम प्रार्थना में परमेश्वर से एक कैसे हो जाए। कई हमारी प्रार्थनाएं हैं जो हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर नहीं सुनता है। कई सालों से हम प्रार्थना करते आ रहे हैं, कई दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने किसी एक सवाल के लिए, अपनी किसी एक स्थिति के लिए, परिस्थिति के लिए, बीमारी के लिए, लेकिन परमेश्वर उसको नहीं सुन रहा है। हालेलुया। आपको लगता है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है, सुन रहा है परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन क्यों काम नहीं कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये जानना बहुत जरूरी है। पहला यूहन्ना 5:14, 1 जॉन 5:14, जल्दी पढ़िए। और जो साहस हमें उसके सम्मुख होता है हाँ? वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वह हमारी सुनता है। आमीन। जो साहस हम में आता है, हम में एक साहस आता है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे तो वो पूरी करेगा। आमीन। हम में एक साहस आता है, एक बल आता है, एक आशा आती है कि हम जब उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो वो हमारी प्रार्थना, हर प्रार्थना पूरी करेगा। लेकिन सवाल यह है कि हम उसकी इच्छा कैसे जाने? प्रॉब्लम यही है कि हमारे जीवन में उसकी इच्छा क्या है, क्योंकि हमारी इतनी इच्छाएं हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। शैतान ने हमारे मन में इतनी इच्छाएं भर दी हैं कि हम कंफ्यूज हो गए। हम क्या करें, क्या मांगे, हमें क्या लेना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। जो देखते हैं उसको पाने की इच्छा करते हैं। उस बहन के पास, उस भाई के पास ये है, मुझे वो चाहिए। उस घर में ये है, मुझे ये चाहिए। वो घर ऐसा दिखता है, मेरा घर भी ऐसा दिखे। वो ऐसे कपड़े पहनती है बहन, मेरे भी ऐसे कपड़े हो। वो ये काम करते हैं बहन, ये भाई, मैं भी ऐसा काम करूं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है क्या?
क्यों पूरी नहीं हो रही है? आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर का साथ देना चाहिए, हमें परमेश्वर का सहारा चाहिए या शैतान का सहारा चाहिए? लेकिन हमारी इच्छाएं हमारे अंदर इतना बलवंत रूप ले लेती हैं कि हम परमेश्वर का वेट नहीं करते, हम परमेश्वर का वेट नहीं करते और हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। दिन रात प्रार्थना करेंगे, दिन रात प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, चर्च आएंगे, प्रार्थना करेंगे, और हमारे जीवन में जब परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अलग है, आमीन। तो इन समय में, ऐसी सिचुएशन में शैतान काम करता है। शैतान आपकी इच्छा पूरी करता है अपने तरीके से, जिसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है, जिसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। मान लीजिए हर आदमी, हर भाई, हर बहन जो आगे बढ़ना चाहता है उसको पैसा चाहिए। मुझे पैसा चाहिए, पैसे वाला काम चाहिए, आराम चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। हालेलुया। अब आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आशीषित पैसा चाहिए, मेरी हर जरूरत पूरा करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। हालेलुया। अब आप इस इच्छा को तो आपने धारण कर लिया, लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा धारण करने, इच्छा मालूम करने के लिए उसमें लीन नहीं है। इधर शैतान आपके पीछे है, शैतान आपको नष्ट करना चाहता है, तो शैतान आपको ऐसे रास्ते दिखाएगा पैसा पाने के लिए, पैसा लेने के लिए, जो आपको परमेश्वर से दूर कर दे। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? शैतान आपको ऐसे रास्ते पे लेके जाएगा जो रास्ता आपको पैसा तो देगा, लेकिन आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपके पास आपकी इच्छा इतनी ज्यादा बलवंत हो जाएगी कि आप इस चीज पर गौर नहीं करेंगे कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा हूं, या मैं कैसे अपनी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। मेरे सामने मेरी इच्छा है, वो बस पूरी हो रही है, उसका पूरा होना मेरे लिए जरूरी है। हालेलुया। और वहीं पर मैं नष्ट हो जाता हूं, वहीं पर शैतान मुझे नष्ट कर देता है, वहीं पर शैतान मुझे भ्रष्ट कर देता है, और हम वचन से भटक जाते हैं, उस अपनी पवित्रता को खो देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर परमेश्वर की इच्छा, जो कि हम जान सकते हैं, अगर मुझे पता होगी तो मैं उसके अनुसार चलूंगा। हन्ना एक ऐसी ब्याहता थी जिसके बच्चा नहीं हो रहा था। पहला शमूएल 1:5 से पढ़ेंगे, 5 से 11 पढ़ेंगे। उसके बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत व्याकुल रहती थी कि उसके बच्चा नहीं है, लेकिन उसकी सौतन पनिन्ना के बच्चा है, पनिन्ना के बच्चा हो रहा है। अब यहां पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि 5वां जो वचन है वही हमें बताता है कि हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद कर दी थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हन्ना को वह दुगना भाग दिया करता था, हाँ, क्योंकि वह उससे प्रेम करता था। हाँ, परंतु यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हाँ। इसीलिए कि यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी, उसकी सौत उसको अत्यंत चिढ़ाकर क्रोधित किया करती थी। आमीन। हालेलुया। यानी कि उसकी सौत पनिन्ना जानती थी कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी है। क्या लिखा हुआ है? इसलिए 5वां, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी, यानी कि वो कारण जानती थी कि उसने, यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी है। हेलो। यानी कि यहोवा आपके विरुद्ध है, यहोवा उसके विरुद्ध, उसने बंद कर दिए तो कौन खोलेगा? इसलिए वो उसे चढ़ाती थी।
उसे गुस्सा दिलाती थी। हन्ना रोती थी। आगे। वर्ष पर प्रतिवर्ष ऐसा ही होता था। हाँ, जब जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती तब तब पनिन्ना उसको चिढ़ाया करती थी, हाँ। जिससे हन्ना रोती और भोजन नहीं किया करती थी। आगे। तब उसका पति एल्काना उससे कहता, हन्ना तू क्यों रोती है हाँ। और भोजन क्यों नहीं करती है? हाँ। तेरा हृदय क्यों दुखी है? हाँ। क्या मैं तेरे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूँ? तब हन्ना शीलो में खा पीकर उठी। क्या मैं तुझे क्या दुख है? आप ये देखिए, हन्ना को बच्चा नहीं हो रहा था, उसकी कोख यहोवा ने बंद कर दी थी। ये बात पनिन्ना जानती थी, उसकी सौतन जानती थी, और सौतन इस बात को लेकर उसे चढ़ाती थी, उसे गुस्सा दिलाती थी और वो दुखी होती थी। लेकिन इस दुख को उसने अपने पति को नहीं कहा। इतना सहने के बाद वो अपने पति को नहीं बोल रही थी कि तेरी जो सौतन, जो तेरी औरत है, जो मेरी सौतन है, वो मुझे चिढ़ा रही है, वो मुझे दुख दे रही है। तभी तो एल्काना कहता कि तेरा दुख क्या है, मुझे बता, मैं तेरे दुख को हरूंगा। वो नहीं बता रही थी, लेकिन वो दुखी थी, प्रार्थना कर रही थी। क्या प्रार्थना कर रही थी? कि मुझे बच्चा हो, मुझे बच्चा हो, मुझे बेटा हो। वो रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी। किसी से प्रार्थना? परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे बच्चा हो। हालेलुया। लेकिन मन में वो पवित्र थी, मन में वो किसी की निंदा नहीं कर रही थी। हालेलुया। किसी के लिए उसके मन में द्वेष नहीं था, किसी के लिए उसके मन में जलन नहीं थी, किसी के लिए उसके मन में खरेश नहीं थी। हालेलुया। फिर वो खा पीकर उठी। अब उसने निर्णय लिया, यानी कि यहां पर परमेश्वर ने उसकी बुद्धि खोली। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप उत्पत्ति 1 का 24-25 पढ़ेंगे, पढ़िए। देखिए, परमेश्वर ने 6वें दिन आदम को बनाया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, 6वें दिन आदम को बनाया, लेकिन उसके पहले पहर में, 6वें दिन उसने पहले पहर में जानवरों को बनाया, वो भी अपने हाथ से। जैसे उसने आदम को बनाया वैसे ही जानवरों को बनाया। लिखा हुआ है, पढ़िए 1 का 25। और परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं, जाति जाति के घरेलू पशुओं और भूमि पर रेंगने वाले जाति जाति के सब जंतुओं को बनाया। याद रखिए, उसने बनाया। पशुओं को उसने बनाया, जानवर को उसने बनाया। हालेलुया। अब 2 का 7 पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। 2 का 7 में आदम को बनाया, जैसे जानवर को बनाया वैसे आदम को बनाया। लेकिन फर्क क्या था कि आदम को जीवन का श्वास दिया, जानवरों को उसने श्वास नहीं दिया। यानी कि जानवर के पास आत्मा नहीं होती है, जानवरों के पास प्राण और शरीर होता है, लेकिन आदमी के पास आत्मा, प्राण और शरीर होता है। ये आत्मा किसने दी? परमेश्वर ने दी। हालेलुया। ये आत्मा जब आपके अंदर आती है तो आपको क्या मिलता है? विवेक। हेलो, सब बोलिए मेरे संग, विवेक। क्या मिलता है? ये किसके पास होता है? आदमी के पास। इसलिए मूसा की व्यवस्था से पहले विवेक की व्यवस्था थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा की व्यवस्था से पहले विवेक की व्यवस्था थी। नूह के अंदर विवेक था, जो उसने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया, और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इस नाव को बना, इस जहाज को बना, मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाऊंगा। ये कहां उसने सुना? विवेक के द्वारा। हालेलुया। आज भी विवेक आपके जीवन में काम करता है। आज भी जब आप किसी परिस्थिति में होते हैं, कोई भी अनजान, जो प्रभु को नहीं जानता वो भी, उसके अंदर भी विवेक है। आज जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि कोई आपको निर्णय लेना पड़ता है, तो आपका विवेक आपको बताता है क्या गलत है, क्या सही है। अगर आप कुछ पाप करने जा रहे हैं तो आपका विवेक आपको सचेत करता है, हाँ कि ना? आप महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन जब आप अपने शरीर की अभिलाषाओं से इस तरीके से उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो आप बहुत बार अपने विवेक को नजरअंदाज कर देते हैं। आप अपने विवेक को, जब आपको पाप करना पड़ता है, जब आपको नशा करना पड़ता है, विवेक कहता है नशा करना गलत है, नशा नहीं करना चाहिए, मर जाएंगे आप।
आपको फोटो दिखती है, आपको लिखा हुआ दिखता है कि साहब नशा अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आप अपने विवेक की बात को दबा देते हैं और आप पाप कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप इस चीज को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? हाँ के ना? तो यानी कि विवेक परमेश्वर क्यों देता है? ताकि आप आपसे बात कर सके। इसे कहते हैं कॉन्शियस। आप अपनी कॉन्शियस को मार देते हैं जब आपको पाप करना होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, जानवर के पास विवेक नहीं है, इसलिए वो उसको यूज नहीं करता है। अगर आदमी के पास विवेक है और वो उसको यूज नहीं करता तो वो क्या बन जाता है? उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो अपने विवेक को यूज नहीं कर रहा है। वो अपने शरीर की अभिलाषा के लिए पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अपने शरीर की अभिलाषाएं इतनी ज्यादा उसके ऊपर है कि वो सब पाप कर रहा है। हालेलुया, क्योंकि वो विवेक की नहीं सुन रहा है। तो जो विवेक की नहीं सुन रहा है वो जानवर के समान है। हालेलुया, ध्यान दीजिए इस चीज को। हालेलुया, परमेश्वर, आप चाहते ना परमेश्वर आपसे बात करे, लेकिन आपका विवेक के द्वारा परमेश्वर बात करेगा, लेकिन आपका विवेक शुद्ध होना चाहिए, तब आपका विवेक आपकी रक्षा करेगा। हन्ना का जो विवेक है शुद्ध था, लेकिन उसका विवेक वो यूज नहीं कर रही थी। यहां पर वो खाना खा के उठी, उसने निर्णय लिया, और वो जब आप प्रार्थना कर रही थी तो उसने अपने विवेक के द्वारा परमेश्वर को खोजना चाहा। अपने विवेक के द्वारा परमेश्वर से बात करने के लिए उसने प्रार्थना शुरू की। उसने अपने विवेक को शुद्ध किया। क्यों? क्योंकि वो किसी की निंदा नहीं कर रही थी। उसके बच्चा नहीं हो रहा था, उसकी जो स्वतंत्र पनिन्ना उसे सता रही थी, क्रोधित कर रही थी, लेकिन वो निंदा नहीं कर रही थी, दोष नहीं लगा रही थी, जलन नहीं रख रही थी, नफरत नहीं कर रही थी, घमंड नहीं कर रही थी। ये सारी चीजें आपके विवेक को अशुद्ध करती हैं। घमंड करना, जलन रखना, नफरत करना, घृणा करना, ये सारी चीजें आपके विवेक को अशुद्ध कर देती हैं। और जब आपका विवेक अशुद्ध हो जाता है तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। आज का टॉपिक अगर आपने समझ लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपको अगर परमेश्वर की आवाज सुननी है, परमेश्वर के इशारों को समझना है, उसकी योजनाओं को जो आपके जीवन में समझना है, तो अपने विवेक को शुद्ध करना पड़ेगा। अगर आपके विवेक में झूठ है, आपके विवेक में धोखा है, आपके विवेक में व्यभिचार है, अगर आप उस विवेक को लेके चल रहे हैं तो आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते, कभी नहीं सुन सकते। हालेलुया। तो यहां पर हन्ना ने क्या कहा कि जब वो प्रार्थना में बैठी और उसने अपने विवेक के द्वारा जब प्रार्थना की, जब उसके विवेक में, प्रार्थना में जब उसका विवेक शुद्धता के साथ उसके साथ था, तो उसे समझ में आया कि परमेश्वर की इच्छा है कि मुझे ऐसा पुत्र लेना है जिसको मैं भविष्यवक्ता बनाऊं। मैं चाह रही थी बेटा, मैं प्रार्थना कर रही थी मुझे लड़का हो, बेटा हो, बेटा हो, लेकिन परमेश्वर चाहता था मुझे भविष्यवक्ता हो, मुझे भविष्यवक्ता हो, मुझे भविष्यवक्ता हो। आमीन। जब उसने विवेक में इस चीज को समझा, कॉन्शियस में इस बात को जाना, उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर, क्या प्रार्थना की? 10वां 11वां, और वह अत्यधिक व्यथित होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हाँ। फिर उसने मन्नत मानी और कहा, हे सेनाओं के यहोवा, हाँ। यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच ध्यान करे, उसे स्मरण करे और अपनी दासी को न भूले, परंतु अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो हाँ। मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को दे दूंगी और उसके सिर पर कभी अस्तुरा नहीं चलने पाएगा। आमीन। उसने निर्णय लिया, उसने वाचा बांधी, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को जान गई थी। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने योजनाएं बनाई हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, और वो योजनाएं हानि की नहीं है, लाभ की हैं। लेकिन हम उन योजनाओं को कैसे जानेंगे? जब हम अपने विवेक को शुद्ध करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारा विवेक शुद्ध है तो हम परमेश्वर के चिन्हों को, परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इस संसार में जीना है, हमें ये नौकरी करनी है या नहीं करनी है, हमें ये बिजनेस करना है या नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कौन लेकर आया नाला सुपारा? परमेश्वर। क्या मैं जानता था? नहीं जानता था। मैं नाला सुपारा में नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था। प्रभु ने मुझे बोला, नाला सुपारा जा, सेविकाई शुरू कर।
और अगर ये परमेश्वर की आवाज थी तो आज मैं यहां पर हूं। आप सब मेरे साथ हैं। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने बात की? मैं पहली एल्बम बना रहा था, डरो नहीं प्रभु कहता है। मैं बहुत बड़ा सिंगर नहीं हूं, छोटा सा सिंगर, लेकिन पहले ही दिन मेरी आवाज बैठ गई और मैं गा नहीं पाया। लोग आ रहे थे मिलने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए। एसी जो स्टूडियो था वो एसी था, एयर कंडीशन था, और मैं बार बार बाहर जा रहा था छोड़ने, फिर आ रहा था, तो मेरा आवाज़ बैठ गई। और जब मैं गाने का रिकॉर्ड करने के लिए माइक के सामने गया तो मैं बिल्कुल बेसुरा हो गया, और वहाँ के जो अरेंजर थे वो मेरा मजाक उड़ाने लगे। क्या आप गाएंगे? आपको क्या है, क्यों आप माइक पे आ गए? मुझे बेइज्जती बहुत महसूस हुई, और मेरा पैसा लग रहा है, मेरे गीत हैं, लेकिन मुझे बहुत महसूस हुआ। और मैं रात को आकर प्रभु का नाम लिखा था और मैं रोने लगा घुटने टेक कर। मेरी वाइफ किचन में चली गई और वो खाना बना रही थी और मैं रो रहा था घुटने टेक कर। मैं क्या करूं पापा, मैं कैसे करूं? क्या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मुझे बताइए। मैं आपको सच बताऊं, आज भी वो आवाज मेरे जहन में गूंजती है। प्रभु की आवाज आई, डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं। आज भी वो आवाज मैं भूला नहीं हूं। और मैंने लक्ष्मी से कहा, ये किसने मुझे बोला? किसने मुझे बोला? मैंने कहा लक्ष्मी किसी ने कुछ बोला है, मुझे नया था, मुझे नहीं पता था। लक्ष्मी आई बाहर, कहते क्या हुआ? मैंने किसी ने कहा डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ। कहते तुम्हारा अंदर का, तुम डरे हुए हो इसलिए तुम्हारे अंदर की कॉन्शियस होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे प्रॉपर एक आवाज सुनाई दी है। आमीन। और नेक्स्ट डे जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए गया, 1 घंटे में 3 गाने मैंने रिकॉर्ड किए, और वही रिकॉर्डिस्ट वही अरेंजर देख रहे थे। ये हुआ क्या? एक रात में क्या हो गया आपको? कल रात को तो आप बिल्कुल बेसुरे थे, अभी कहां से आ गया? और तब मैंने महसूस किया ये पिता की आवाज थी। हालेलुया। उसी पिता ने 2012 में मुझे कहा नाला सोबारा इलाके से भी काई कर। मैं नाला सोबारा नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था, सुना था मैंने। मैं जू में रहता हूँ, अंधेरी वेस्ट में रहता हूँ, यारी रोड पर, वहाँ मेरा फ्लैट है। वहाँ पर सब फिल्म स्टार रहते हैं आसपास, लेकिन मैं नहीं जानता था। लोगों ने मुझे, पास्टर्स ने कहा अरे आप कहाँ जा रहे हैं नाला सोपारा में, कैसे आप रहेंगे वहाँ पर, कैसे करेंगे? मैंने कहा नहीं, प्रभु ने कहा है। मैं उसी दिन सेकेंड डे जैसे परमेश्वर की आवाज़ आई, नाला सोपारा जा। जेवियर स्कूल था, मेरा बच्चा 7th में पढ़ता था, उसका नाम उसी समय कटवाया। सब लोग मुझे पागल कह रहे थे, अरे आप नाम कुछ उसका स्कूल से बात नहीं की, नाला सोपारा में आकर घर नहीं देखा, नाम कटा दिया। मैंने कहा नाम कटा दिया? मैं कल यहां से सामान बांधकर जा रहा हूं, और मैं सच कह रहा हूं, 1 महीने के अंदर मुझे परमेश्वर ने यहां एस्टेब्लिश कर दिया। यहां पर स्कूल है होली फैमिली, वो लोग डोनेशन लेते हैं, मुझसे 1 पैसा डोनेशन नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जाता था और काम होता था। गैस के लिए गया 1 सेकंड में, 1 ही दिन में बाटला मिल गया, सब कुछ मिल गया, नंबर मिल, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं ना, विद इन ए मंथ। और जिस रह रहा था, मैंने लक्ष्मी से कहा, जहां रह रहे थे एक छोटा सा बोर्ड बनाया मैंने, प्रार्थना घर, मैंने लगा दिया। मैंने कहा लक्ष्मी आज के बाद हमारा जीवन हमारा नहीं है, चाहे कोई रात को 2 बजे आए, 1 बजे आए, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 लोगों से हमने शुरू किया। हमारी बहन अनीसा आज भी है वो पहली सदस्य, उसका पति जिसकी डेथ हो गई है अभी। 4 लोगों से हमने शुरू किया। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आप परमेश्वर की आवाज सुनिए, वो आपको लेकर जाएगा उस रास्ते पर जहां पर सफलता ही सफलता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको, परमेश्वर की उपस्थिति में एक हो जाइए। समस्या आने से पहले वो बता देगा कि इसका क्या होगा।
मैं आपको सच कह रहा हूं, कई चीजों को मुझे परमेश्वर पहले बता देता है। मेरे चर्च से जुड़ी लोगों की बातें, अपने अगुओं की बातें, अपने घर की बातें, सामने वाले की बातें मुझे महसूस होता है। और कभी कभी मैं बहुत दुखी हो जाता हूं, क्योंकि मैं उनको पता नहीं है सच, लेकिन मुझे सच पता है। इसलिए मैं दुखी हो जाता हूं कि उनके संग क्या होने वाला है, क्योंकि वो मुझे सच पता लग गया है। हेलो, इसलिए मेरे भाई उस विवेक को अपने साथ रखिए जो आपकी रक्षा करेगा। नीति वचन 2 का 1, 2 और 11 जल्दी पढ़िए। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरी बातों को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संचित करे और अपना कान बुद्धि की ओर तथा अपना मन समझ की ओर लगाए। हाँ, और 11वां, विवेक तेरी रक्षा करेगा, समझ तेरी देखभाल करेगी। आमीन। मेरे पुत्र, यदि तू मेरी बातों को अपने हृदय में संचित कर ले, बसा ले, अपने दिमाग पर नहीं, अपने हृदय में संचित करे, तो विवेक तेरी रक्षा करेगा। आपका विवेक, आपकी कौन रक्षा कर रहा है? आपका धन, आपका बैंक बैलेंस, आपके रिश्तेदार? नो। अगर आप सच में चाहते हैं परमेश्वर की अगुवाई में चलना, तो अपने विवेक को बलशाली बनाइए ताकि वो आपकी रक्षा करे। हम विवेक को ऐसे ही समझ लेते हैं, एक अपना शरीर का हिस्सा, एक अपने विचार को समझ लेते हैं अपने विवेक को। अरे कोई बोल रहा है, कोई है जिसने मुझे बोला ये करो या नहीं करो, नहीं। विवेक आपको पश्चाताप करने के लिए अगुवाई करता है। अगर आप सच में परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, अगर आप सच में पश्चाताप के लिए, अगर आप पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, मैं उसका सच कह रहा हूं, प्लीज, लेकिन आपका विवेक तब शुद्ध रहेगा जब आप इन चीजों से दूर होंगे, जलन से, नफरत से, व्यभिचार से, घमंड से, ईगो से। सबसे बड़ी बीमारी है ईगो, खत्म कर देगी आपको। लेकिन आपको आज पता नहीं चलेगा, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको पता चलेगा, जब आप खत्म हो चुके होंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि बच्चों के मुख से भी मैं ज्ञान देता हूं। अगर आप बच्चों के पास बैठे हुए हैं और कोई अगर आपको ज्ञान दे रहा है, ले लो। क्या पता परमेश्वर है, परमेश्वर उसके द्वारा बात कर रहा है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी परमेश्वर किसी के द्वारा आपको समझा सकता है, आपको बचा सकता है। उसका मकसद है आपको रास्ते पर लाना, क्योंकि उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है। इस चीज को मत भूलिए आप। वो आपको नष्ट होते हुए नहीं देख सकता है, लेकिन हम अपने अहम में, अपने ईगो में नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? रोमन्स 7, 14, 15 और 20। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक हूँ तथा पाप के हाथों बिका हुआ हूँ। शरीर पाप के हाथों बिका हुआ है। ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखिए आप। शरीर पाप के हाथों बिका हुआ है। शैतान शरीर के द्वारा पाप कराता है। हालेलुया, आमीन। आपका शरीर में क्या है? आपका विवेक। तो शरीर जो है वो पाप के द्वारा बिका हुआ है। 15वां, इसीलिए जो मैं करता हूँ उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा है वही करता हूँ। आमीन। इसलिए जो मैं नहीं चाहता हूँ वो करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा पढ़ो 15वां, ध्यान से समझिए इस वचन को। इसीलिए जो मैं करता हूँ, इसीलिए जो मैं करता हूँ उसको समझ नहीं पाता। उसको समझ नहीं पाता। करने के बाद समझता हूँ, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, मैं क्यों बहकावे में आ गया अपने शरीर के, मैं क्यों अपनी लालसाओं में फंस गया, जो मैं नहीं चाहता हूं वो कर बैठता हूं। आगे, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा है वही करता हूँ। वही करता हूं। क्योंकि करने वाला कौन है? 20वां वचन। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं हुआ, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। पाप जो मुझ में बसा हुआ है वो काम कर रहा है। लेकिन पाप को तो यीशु मसीह ने निकाल दिया। पाप तो यीशु मसीह के लहू से निकल गया। तो ये पाप कहां से आया? आपके शरीर की अभिलाषाएं आपका ये पाप लेकर आई हैं। ये संसार की चकाचौंध पाप लेकर आए हैं। आपका मकान है ना,
आपके मकान को 1 महीना छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। आप 1 महीने के बाद आइए, चाहे खिड़कियां दरवाजे बंद होंगे फिर भी धूल वगैरह आपके अंदर होगी। इसलिए आप अपने मकान को, चाहे छोटा मकान हो चाहे बड़ा मकान हो, आप रोज साफ करते हैं। रोज साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? आमीन। आप अपने मकान को तो साफ करते हैं, आपने अंदरूनी अपने मंदिर को साफ करते हैं? आप नहीं करते। इसलिए उसमें तो जो मिट्टी है, इसमें जो डस्ट है, वो तो जमा हो ही रहा है। आप तो ऊपर की लाली पोती आपने लगा ली, आप समझे कि आप ठीक है, बाल बना लिए, चश्मा पहन लिया, आप चले गए, कपड़े पहन लिए, ये पहन लिया, वो पहन लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता संसार की धूल आपके अंदर जम रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, जम रही है। उसको निकालने, क्योंकि आप निकाल नहीं रहे, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे कि मैं धूल में जा रहा हूं, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे कि मैं धूल में हूं। इसलिए जो आप नहीं चाहते वो हो रहा है, जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता शैतान आपको ऐसी राह पर ले जाता है कि जो आप नहीं चाहते आप वही करते हैं और उसमें आनंद मनाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब आप नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहूदा इस्करियोती नष्ट हो गया चंद सिक्कों के लिए, उसने अनंत काल का जीवन खो दिया। पाप किसकी वजह से आया? हेलो, लूका 6:32 निकालिए। पाप किसकी वजह से आया? एक लेडी का नाम बताइए जिसकी वजह से पाप आया है? हव्वा। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है, मैं आपको बताऊंगा। यीशु मसीह कहता है, छोटा सा वचन है कि लूत की पत्नी को याद करो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है लूत की पत्नी को याद करो। वो ये नहीं कहता हव्वा को याद करो जिसकी वजह से पाप आया, कहता है नहीं, वो कहता है लूत की पत्नी को याद करो। क्यों? कौन बोल रहा है? हाँ, हालेलुया। लूत की पत्नी, आप ध्यान दीजिए इस तरफ। लूत की पत्नी प्रभु में थी, धर्मी थी, उसको अभी स्वर्ग मिलने वाला था। उसने इतने साल आजमाइश में बिताए, गंदे लोगों के संग बिताए, उसे स्वर्ग मिलने वाला था, आजादी मिलने वाली थी, अनंत काल का जीवन मिलने वाला था, स्वर्गदूत देने वाले थे। अभी कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही 1 घंटे में, कुछ ही पलों में, लेकिन क्या गलती करी उसने? पीछे मुड़कर देख लिया। ये बहुत से लोगों के साथ होता है, ये बहुत से आजकल के मसीह युवकों के साथ होता है, यूथ के साथ। आप प्रभुश्वर का आशीष पा रहे हैं, आपको मिलने वाला है परमेश्वर का दान, स्वर्गीय आशीषें मिलने वाली है, लेकिन आप पीछे मुड़कर चले गए, आपने पीछे मुड़कर देख लिया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ये जो संसार है ना आपको खींचेगा, ये संसार आपको खींच के आपको तबाह कर देगा और आपको पता नहीं चलेगा। लूत की पत्नी खंबा बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मिला उसे पीछे मुड़कर देखने में? उसको पीछे मुड़कर देखने में क्या मिला? उसने अपने पति, अपने स्वर्गीय आशीष को, उसने परमेश्वर को, सबको खो दिया। इसलिए मेरे भाई, आप प्रभु में जा रहे हैं, पीछे मुड़कर मत देखिए, मत देखिए। हालेलुया। अगर आपको संसार अच्छा, प्लीज अपने आप को जांचिए, प्लीज अपने आप को समझिए, समझिए आगे जीवन है, आगे स्वर्ग है, आगे परमेश्वर है और पीछे संसार है और नशा है और व्यभिचार है और शैतान है। सिर्फ एक बात यीशु मसीह ने कही, लूत की पत्नी को याद रखो, कुछ नहीं मिलेगा। संसार में कितना जीवन है? 70, 80 साल, 90 साल, उसके बाद आप कहां जाएंगे? इस शरीर को लेके कहां जाएंगे आप? न्याय के सिंहासन के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। वो अमीर आदमी, धनी व्यक्ति रोज नया खाना खाता था, रोज नए कपड़े पहनता था, क्या हुआ? कहां गया? नरक। एक पानी की बूंद के लिए तरस रहा था। हेलो, आपको एक अद्भुत जीवन मिला है, यीशु मसीह ने आपके लिए खुद को बलिदान दिया है। मैं सच कह रहा हूं, प्लीज हमेशा रोज कोई भी शरीर की अभिलाषा अगर आप पूरी करना चाहते हैं, उससे पहले याद करिए कि यीशु मसीह आपके लिए मरा है, आपको पवित्र करने के लिए मरा है। मैं सच कह रहा हूं, बचा लीजिए अपने आप को। यीशु कभी भी आ सकता है, उसके बाद आपको पीछे मुड़ने, आपको मौका नहीं मिलेगा आगे का, और बहुत देर हो जाएगी। तब आप हो सकता है मेरी बातों को याद रखें। मैं हर संडे आपको एक चेतावनी देता हूं, मैं हर संडे आपको ये नहीं बताता हूं आपका अच्छा ही अच्छा होगा, मैं हर संडे आपको बताता हूं अपने आप को बचाओ। क्यों?
क्योंकि मैं जानता हूं हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है। शैतान 24 घंटे आपको मारने के लिए है, आपको अशुद्ध करने के लिए तैयार है। वो सब कुछ ले लेके, कुछ भी नहीं है। किसी बात पर घमंड मत करिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपकी सुरक्षा सिर्फ यीशु है। और ये रोज अंगीकार करिए। सुबह उठते हैं, अपने आप को बताइए मेरी सुरक्षा यीशु है। मुझे उस सुरक्षा में चलना है, उस जीवन में चलना है जो परमेश्वर ने दिया है। हमें परमेश्वर में एक बने रहना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्रभु आपको आशीष दे। कलीसिया में बने रहिए प्लीज। ये वचन जो आपको मिले हैं, ये आपको जीवन देने वाले वचन है, आपका जीवन बदलने वाले और आपके जीवन को बचाने वाले वचन है। ये बहुत परमेश्वर से प्रार्थना करके मैं इन वचनों को लेता हूं। आपसे निवेदन है, कलीसिया में बने रहिए और जो वचन आप आज सुनते हैं उसको मनन करिए। पूरा वीक मनन करिए, इन वचनों को मनन करिए। पास्टर ने क्या कहा था, कौन से वचन कहे थे, आपका जीवन बदल जाएगा। और यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी आशा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की आमेन, आमेन।